हेलो एवरीवन। दोस्तों, जीवन में सफलता तो सभी चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे एफर्ट डालने के बाद भी जो है सफलता हाथ नहीं लग रही होती है, जो कि आपको बहुत लो फील करवाती है कि आप इतने एफर्ट डाल रहे हैं और उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो कई बार उन चीज़ों में जो है बहुत सारी नेगेटिविटी ऐसी होती है आपके आसपास, या ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी वजह से प्रभावित होकर आपकी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं। कई बार ग्रहों के प्रभाव होते हैं, इस वज़ह से आपकी चीज़ें जो हैं अटक रही होती हैं। तो आज जो है मैं आपके साथ कुछ छोटे-छोटे ऐसे उपाय शेयर करना चाहती हूँ कि जो अगर आप करते हैं अपने जीवन में, तो और उसमें प्रभु की कृपा शामिल हो जाए, तो आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ जो हैं वो आ सकती हैं। ये सभी उपाय जादू नहीं होते, इसलिए अगर आप लोग सोचे कि एक बार करने से और चीज़ें तुरंत हाथ में आ जाएँगी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी उपाय जो होता है वो थोड़ा समय लेता है। आपकी जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है उस उपाय को करने के लिए, वो धीरे-धीरे करके आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके जीवन में पॉज़िटिविटी लाता है, और तब जाके आपकी चीज़ें जो हैं वो बेटर होना शुरू होती हैं। तो आप किसी भी चीज़ के लिए ऐसा ना सोचें, कहीं पे भी कोई भी अगर आपको कोई उपाय बताता है, तो कोई भी उपाय जादू नहीं है। उसको समय दीजिए और उसके बारे में सोचिए, तो धीरे-धीरे करके, क्योंकि उपायों में बताने वाले से ज़्यादा करने वाले का दिल कितना शामिल है, कितनी शिद्दत, कितना जो एहसास है वो शामिल है, इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ पीली सरसों के जो उपाय हैं, जो जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उसमें क्या है कि पहला जो उपाय है, उसमें कई बार जो है लोगों के जीवन में जो है धन की कमी हो जाती है, यानी वो बहुत एफर्ट डालते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा पैसा ना तो कमा पाते हैं और ना ही उस पैसे को कभी जोड़ के रख पाते हैं। यानी अगर उन्होंने मान लीजिए अर्न भी कर लिया, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके के जो खर्चे होते हैं, वो आपके जीवन में आते रहते हैं और वो पैसा जो है वो पानी की तरह बहकर वापस चला जाता है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप जो है पीली सरसों ले लें थोड़ी-सी, और उसके बाद जो है उसे गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धो के उसे पीले कपड़े में बाँधें, और जो आपका मुख्य द्वार है, उसके ऊपर जो है उस सरसों को पीले कपड़े में, पीले धागे से जो है वो बाँध दें। तो धीरे-धीरे जो है वो चीज़ आपके घर की, आपके आस-पास की जो नेगेटिविटी है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और आपके घर में पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो आपके जो धन संबंधी रुके हुए कार्य हैं, या बहुत ज़्यादा आपके घर में जो खर्चा हो रहा है, या बहुत सारी जो रुकावटें आ रही हैं अर्निंग में, उनमें आपको बहुत पॉज़िटिव जो है इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी उपाय जो है वो अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए। सिर्फ़ आज़माने के लिए, या सिर्फ़ एक शौक के लिए, या आपने यूट्यूब पर देख लिया है इसलिए आपको करना है, ऐसा मत करिए। अगर आपको सच में उन चीज़ों की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, या आपको सच में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तभी आप किसी उपाय को करें। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं, जो सिर्फ़ जो है शौक के लिए उपाय करने लग जाते हैं। मतलब उनको अगर कोई भी उपाय बताया जा रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि लाओ हम भी ट्राई कर लें। पर जीवन में उपाय करने का मतलब जो है टाइम पास नहीं है, तो इसलिए आप किसी भी उपाय को किसी के भी द्वारा अगर बताया जा रहा है, तो आप सिर्फ़ तभी करें जब आपको वास्तव में उस उपाय की ज़रूरत है, और वो आपके लिए तभी कारगर साबित होगा। तो आप जो है सोच समझ कर उपाय करें, कोई भी उपाय करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर करें। उसके साथ ही जो है आप कई बार क्या होता है कि जो है घर के अंदर भी आपके यहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो पैदा हो जाती है। नेगेटिविटी की वजह से चीज़ें, काम आपके रुकने लगते हैं, लोग बीमार रहने लगते हैं घर वाले, है ना? या किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, कामों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है रात में जो घर के सारे कोने हैं, है ना? उसमें आप कुछ-कुछ सरसों जो है वो बिखेर दीजिए, है ना? छोड़ दीजिए, और रात भर उसको पड़ा रहने दीजिए, और दूसरे दिन उसको झाड़ कर आप घर से दूर कहीं फेंक दीजिए।
तो उससे क्या है कि रात भर में वो जो सारी नेगेटिविटी आपके घर की है, वो नेगेटिव ऊर्जा जो है वो उसको जो पीली सरसों है वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और आपका घर जो है वो पॉज़िटिविटी से भर जाएगा। ऑब्वियसली जब पॉज़िटिविटी आती है तो वो आपको हर क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में जो है सफलता देती है। आपके रुके हुए जो चीज़ें हैं, रुके हुए जो काम हैं, वो बनने लग जाते हैं। तो आप ये एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट भी नहीं डालना है कि आप गुरुवार के दिन लें, आप अपने घर में सरसों को छिड़क दें और उसके बाद अगर आप चाहें दिन में भी ये उपाय कर लें और रात भर उस सरसों को पड़ा पड़ा रहने दें और दूसरे दिन जो है आप उसको क्लीन कर लें। उसके बाद जो है एक उपाय है जो कि जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो घर का मुखिया होता है, वही अर्निंग करने वाला होता है, जो घर को चलाने वाला होता है। लेकिन कई बार उसको अगर किसी की टोक लग जाती है या किसी तरीके की नेगेटिविटी लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि घर में फाइनेंशियल सिचुएशंस जो होती हैं, वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो उन सारी स्थितियों को अगर आपको मजबूत करना है, अच्छा करना है, यानी उस जो मुखिया है उसको धन कमाने में, उसके जॉब में, नौकरी में, बिज़नेस में किसी भी तरीके की बाधा आ रही है और वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय है कि आप जो है हाथ में पीली सरसों लें और उस मुखिया के सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ जो है वार लें 7 बार और उसके बाद कहीं दूर फेंक दें उसको। तो उसके जीवन में जो भी नेगेटिविटी आ रही होगी, जो भी चीज़ें उसके काम में बाधाएँ ला रहे होगा, वो बाधाएँ जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन आप एकदम से ऐसा ना करें कि आपने उतारा और घर के दरवाजे पर ही फेंक दिया या घर के बाहर निकलते ही फेंक दिया, पता चला जब आप दिन में जाएँगे तो वो नेगेटिविटी अगर वहाँ है और आपका उस पे पैर पड़े तो वापस वो आपके साथ आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसको घर से कहीं दूर फेंकें या फिर कोई एक कुड़िया बना के घर के दूर किसी पेड़ वगैरह के आस-पास आप उसको रख कर आ सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को फेस ना करना पड़े। या आप जो है एक मुट्ठी में पीली सरसों ले लें और घर के पूरे जो घर है उसके हर कोने से छुलाते हुए, हर दीवार से छुलाते हुए आप उसको लेके जाएँ, यानी अपने हाथ में रख के आपने पूरे घर में उसको घुमा दिया ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके घर में मौजूद है, वो जो सरसों है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और उसके बाद आप उसको घर से दूर जाकर फेंक कर आ सकते हैं। तो वो भी जो है बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा और इस चीज़ ये जो रेमेडीज़ हैं, वो ज़्यादातर ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपको नहीं मिलेगा, कभी भी कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। तो ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन करे तभी जब आपको सच में उसकी ज़रूरत हो। उसके बाद एक जो सिंपल सा उपाय है वो ये है कि आप अगर सरसों लें, एक स्टील की कटोरी ले लें, उसमें थोड़ी-सी सरसों डाल लें और थोड़ा कपूर डाल लें और उसको पूरे घर में जो है एक बार घुमा दें और उसके बाद घर के बाहर ले जाकर उसको आप जला दें। तो वो कपूर के साथ सरसों भी जल जाएगी और उसके बाद जो मटीरियल बचे उसको आप पौधे में किसी में भी डाल सकते हैं घर के बाहर जाके। तो ये जो है उससे भी आपके घर की जो ऑरा है वो क्लीन हो जाएगी, आपके घर में पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाएगी और जो चीज़ें आपके जीवन में अटकलें लगा रही थी या प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स भी दूर होना शुरू हो जाएँगी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिनको करके ना तो किसी को नुकसान पहुँचेगा, ना ही खुद को कोई नुकसान पहुँचेगा और आपकी ऑरा क्लीनिंग या घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी जिससे कि आपके अंदर जो है वो एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव होना शुरू हो जाएँगी। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो कि 21 या 31 दाने सरसों के लो, एक पीले कपड़े में एक छोटा-सा जो है पेंडेंट टाइप का उसको बना लो और पीले धागे में डाल के अपने गले में डालो। तो उससे आपका जो गुरु ग्रह है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अगर गुरु ग्रह की किसी उसकी वीकनेस की वजह से अगर आपके काम रुक रहे होंगे या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो वो कहीं न कहीं आपके काम बनना शुरू हो जाएँगे और जब आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, जो भी आपने भगवान से माँगा है वो पूरा हो जाए, तो आप उसको उतार कर कहीं जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पौधे में रख सकते हैं।
उसके बाद जो है एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि जैसे जो अग्यारी वाला कंडा होता है ना? अग्यारी वाला जो कंडा है उस पर आप कपूर डालकर उसे जला लें और उसके ऊपर थोड़ी-सी सरसों डाल दें। और जब वो चटकने लगे तो उसके बाद आप पूरे घर में जो है उसका जो धुआँ है वो कर दें, ताकि जो घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से चीज़ें आपका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी जो है वो उस धुएँ की वजह से दूर हो जाएगी और आपके काम बनना शुरू हो जाएँगे, है ना? उसके बाद एक पीली सरसों का एक सिंपल सा उपाय ये भी है कि अगर आपको राहु ग्रह के किसी नेगेटिव प्रभाव की वजह से कोई समस्याएँ आ रही हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो राहु के नक्षत्र हैं, उसमें आप अपने सिर से वार लें 7 बार और 7 बार वार कर या 4 बार वार कर आप उसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं। यानी आप अपने हाथ में सरसों ले लें और जिस व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि राहु का प्रॉब्लम है या खुद के लिए लगता है, तो आप अपने ऊपर से राहु के नक्षत्र में उसको अपने ऊपर से 7 बार वार कर जल में प्रवाहित कर दें, तो उससे भी राहु के जो नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आ रहे होंगे, वो सभी दूर हो जाएँगे, उससे भी आपको पॉज़िटिविटी मिलेगी। उसके साथ-साथ जो है आप सरसों के जो 21 दाने हैं वो ले लें और अपने ऊपर से वार कर आप उसको किसी पौधे में घर से दूर जाके घर किसी पौधे के नीचे रख आएँ, तो उससे भी जो है आपकी नेगेटिविटी जो है, आपकी जो नज़र दोष है या नज़र बाधा है जिसकी वज़ह से आपके काम अटक रहे हैं, वो बनना शुरू हो जाएँगे। तो ये पीली सरसों के कुछ छोटे-छोटे से उपाय हैं जिनको करने से ना तो किसी को कोई नेगेटिव प्रभाव मिलेगा, ना किसी और के ऊपर कोई गलत चीज़ का असर आएगा और आप ये सारे उपाय अगर आप देखेंगे ना तो सभी बहुत ही सात्विक उपाय हैं। तो इनसे आपके ऊपर कभी भी कोई बैकफायर या कोई नेगेटिव असर इन चीज़ों को करने से नहीं आएगा, बल्कि ये सभी चीज़ें जो हैं आपके ऑरा को, आपके परिवार को उस हर नेगेटिविटी से बचाएँगे जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएँ आ रही हैं। तो वो सभी बाधाएँ आपकी दूर हो जाएँगी और आपके काम बनना शुरू हो जाएँगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फैमिली सामंजस्य हो या फिर जो है आपका परिवार में जो है प्यार हो, खुशियाँ हों, वो सब कुछ आपके घर में धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएगा। जो लोग अस्वस्थ रहते हैं, वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएँगे। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रही हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।